धर्म धर्म आज उस रूप में है, एक विभीषिका की तरह पूरे विश्व को निगलने की औकात रखता है यदि कोई चीज, तो वह धर्म। इससे खतरनाक मुझे कोई और समस्या नहीं समझ में आती। वह नाना प्रकार के क्रियाकलापों से मानवता को खंडित करता रहता है। मानव उसे कभी समझने का प्रयास नहीं करता, और जो मुझे ज्ञान मिला उसके हिसाब से यदि हम जाने और समझे तो इस समस्या से, इस धर्म नाम की विभीषिका से बचा जा सकता है। मेरे जानकारी और संज्ञान अनुसार धर्म की 4 मान्यता रूप परिभाषाएं हैं और एक जो मुझे समझ में आया। मेरे मत अनुसार देश, काल, समय, परिस्थिति अनुसार उत्तम किया गया कार्य ही धर्म है। वाल्मीकि रामायण अनुसार सत्ता निमित्त जो धारण करने योग्य कर्म होता है उसे धर्म कहा गया। वेद अनुसार, प्रकृति अनुसार निज कर्म करना ही धर्म कहा गया। जैसा प्रकृति है, प्रकृति के अनुसार वह धर्म है। भागवत अनुसार, भागवत में 2 मान्यताएं हैं। पहली परीक्षित के अनुसार, परीक्षित के अनुसार तप, पवित्रता, दया और सत्य। और अंतिम धर्म की परिभाषा मैत्रेय मुनि अनुसार धर्म के 4 पद हैं: विद्या, तप, दान और सत्य, जो कि सबसे उत्तम है। धर्म की विद्या पहले मानव जीवन का सत्य कुछ प्राप्त करने लायक होता है, वह विद्या है। बिना संयम हम कुछ भी नहीं बन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और हम बिना सहयोग के, बिना मदद के हम मानव की श्रेणी में नहीं जा सकते हैं। और सत्य का यदि आचरण नहीं करते हैं तो भी हम धार्मिक नहीं हैं। पर हमने आडंबर पूजा को ही धर्म समझ लिया है। यह सबसे बड़ी विडंबना है। जबकि वास्तविक धर्म तो कुछ और था, उसे हमने समझने का प्रयास नहीं किया। हमने धर्म के नाम में एक दूसरे पर शासन करने का तरीका ढूंढा। तू छोटा है, तू बड़ा है, उसका भगवान छोटा है, उसका भगवान बड़ा है। ना तो किसी का भगवान छोटा है, ना किसी का भगवान बड़ा है। यदि भगवान होगा तो एक होगा। दुनिया में यदि कोई भगवान होगा तो एक ही होगा, एक के अलावा दूसरा होगा ही नहीं। जानने की बात है, वो उसे जानता है, हम दूसरे को जानते हैं। ना तो सही हम जानते हैं, ना सही वह जानता। यह निराकरण वही कर सकता है, ईश्वर ही कर सकता है। पर ईश्वर को ही हम नहीं समझ पा रहे। हम तो यहां तक कि अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे। जिस दिन हम अपने आप को समझ लेंगे उस दिन शायद हम ईश्वर को भी समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। हम कौन हैं ये तो हम ही नहीं जान पा रहे कि हम कौन हैं। यदि हमें पता होता कि हम कौन हैं तो हम क्यों आपस में इतने लड़ रहे होते। मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी को नहीं पता कि मैं कौन हूं, और जिसको पता है कि मैं कौन हूं वह कभी धर्म के लिए, आडंबर के लिए, पाखंड के लिए नहीं लड़ सकता। लड़ वही सकता है जिसे यही पता नहीं कि मैं कौन हूं।
इसीलिए तुलसीदास ने एक लाइन में निराकरण कर दिया, सिय राम मैं सब जग जानी, अकरहूँ जोर जो प्रणाम जोर जुगु पानी। सिय राम सब मैं जग जानी, ये ज्ञान का सार है, ये अंतिम सार है। संसार में सिर्फ एक है, वो मैं हूं, वह भी है, वह तुम भी हो, वह वो भी है। यदि यह भेद है, यानी हम अपने आप को नहीं जानते, और जब अपने आप को नहीं जानते हैं तो फिर हमें धर्म का ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि मैं अपने निज रूप को वेदों के अनुसार, अपने निज रूप को अपने निज प्रकृति अनुसार कर्तव्य करना ही धर्म है। तो मैंने प्रकृति के अनुसार, मेरी प्रकृति क्या है, मानव की प्रकृति क्या है, हम मानव को ही नहीं पहचान पाया, अपने अंदर के मानव को ही नहीं पहचान पाया, अपने अंदर जीव को ही नहीं पहचान पाया। उसकी प्रकृति क्या है? वो तो निर्विकार है। हम विकार में फंस करके हम मानवता को नष्ट करते हैं, और उसे ही हम धर्म कहते हैं, उसे ही हम धर्म का अपना नियम बताते हैं। ये नियम किसी और ने नहीं लिखा, हमने ही बनाए, हमने ही बनाए हैं। ईश्वर तत्व वो तो स्वर के अंदर है, आपका लिखा हुआ स्वर और व्यंजन है, आपका लिखा हुआ स्वर और व्यंजन है। ईश्वर तत्व तो स्वर के अंदर है, जिसे आप प्रकट रूप में जान सकते हैं, प्रकट अवस्था में जान ही नहीं सकते। प्रकट अवस्था में सिर्फ पंचभूत में दिखाई देता, उसे आप शब्दों के द्वारा जानने के लिए आपके शब्दों की जरूरत होती है। कैसे कह दिया कि ये ईश्वर कहा? ये हमारी आपकी सभी की उच्च विचारकों की कल्पनाएं हैं। उस कल्पना के आधार पर मानवता को खड़ा कर देना, यह एक प्रकार से अज्ञानता के अलावा कुछ भी नहीं। आप माने ना माने, लेकिन मैं 100% कहता हूं, धर्म को आप नहीं जानते। जो देश काल समय परिस्थिति अनुसार कर्तव्य नहीं करना जानता, वह धर्म को नहीं जानता। जो सत्ता निमित्त धर्म को नहीं समझता, वह धर्म को नहीं जानता। जो अपने मर्म को नहीं समझता, वह धर्म को नहीं जानता। जो अपने आप को नहीं जानता, वह धर्म को नहीं जानता। और जो संसार में भिन्न देखता है, वह भी धर्म को नहीं जानता। यदि भिन्नता नजर आती है, ये भिन्नता अज्ञानता का परिणाम है। क्योंकि यदि ब्रह्म एक है तो ब्रह्म का जीव अंश एक है। फिर कौन हुए हिंदू, कौन हुए मुसलमान, कौन हुए सिख, कौन हुए ईसाई, कौन हुआ ब्राह्मण, कौन हुआ शूद्र, कौन हुआ वैश्य, कौन हुआ? कौन हुआ कोली और चमार, कौन हुआ कोली और कुम्हार? ये प्रकृति है। ये प्रकृति अपने निज रूपों को धारण करती है। आत्मा तो एक है। जब आत्मा एक है, उसको हमने जान लिया, तो फिर हमारा प्रकृति से क्या भेद रह गया? प्रकृति अपना काम करती है और आत्मा अपना काम करती है। आत्मा का काम है निर्विकार होकर के निर्विकार में विलीन हो जाना, इसके अलावा तो उसका कोई कार्य ही नहीं। प्रकृति में जो दोष देखता है वह अज्ञानता। प्रकृति अपने आप की गुणी, जहां जन्म होगा, मृत्यु होगी, पालन होगा, क्षरण होगा, ये तो प्रकृति का नेचर है। उसमें आप दोष देखते हैं, ये आपकी अज्ञानता। लेकिन मानव क्या गलती देखता रहे?
गलती पर गलती करता चला जाए, उसके लिए भी रास्ता है। प्रकृति के गुणधर्म को समझ लेना, और जब हम प्रकृति के गुणधर्म को समझ लेते हैं तो जहां पर दोष समझ में आता है उससे बचने का प्रयास करते हैं। यही मानव की बुद्धि का परिणाम है। जब हम मानवीय दोष से बचने का प्रयास करते हैं, मानवीय गुणों के आधार पर बचने का प्रयास करते हैं, पर यदि हम बचने का प्रयास नहीं करते हैं तो वह एक मूर्खता होती है। प्रकृति के गुणधर्म को जान करके बुद्धि अनुसार प्रकृति के दोषों से बच जाना ही मानवता है, मानवीय गुणों का विकास है। यदि उसमें हम अरझ रहे हैं तो निश्चित है कि हमारी अभी अज्ञानता दूर नहीं हुई। अज्ञानता दूर करने के लिए इस धर्म रूपी शब्द को समझना पड़ेगा। बिना समझे आप इस अज्ञानता से मुक्त नहीं हो सकते। कह देना मैं छोड़ दिया, पर आप उससे मुक्त नहीं होंगे। उसको समझकर ही उससे मुक्त हो सकते हैं गुणदोष से। धर्म में कोई कितना भी कहे कि अच्छाई ही अच्छाई है, धर्म ने जब जन्म लिया तो उसमें बुराइयां हैं। धर्म एक कर्म है, और कर्म तो तीन तरह के हो रहे हैं। पालन भी हो रहा, क्षरण भी हो रहा, जन्म भी हो रहा। फिर कैसे? ये धर्म ही तो है। मृत्यु भी धर्म है, और शायद आप जानते नहीं, मृत्यु के अधिष्ठाता को धर्मराज ही कहा जाता है। इससे ज्यादा आप क्या बता सकते हैं कि मृत्यु भी धर्म है। वह भी अपने कर्तव्य पर समय के अनुसार अपने कर्तव्य को अदा करती है। वह भी धर्म है, वह भी बंधी हुई है, वह भी एक नियम में बंधी हुई है। यहां संसार में जितना भी चल रहा है सब धर्म है। देश काल समय परिस्थिति अनुसार उचित और अनुचित बदल जाता है। देश का सिपाही बॉर्डर पर गोली चलाता है, फिर भी वह अहिंसावादी होता है, फिर भी वह धार्मिक होता है। और यहां का एक शब्द आम गाली देने वाला अधार्मिक हो जाता है। यह है समय परिस्थिति अनुसार कर्तव्य। आप खूब अहिंसावादी हैं, लेकिन आपको अपने जीवन रक्षा का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप जीवन रक्षा करना नहीं जानते हैं, आप अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं, आप धार्मिक नहीं हैं। निज कर्तव्य, आप पिता हैं पहले, पुत्र हैं पहले, भाई हैं पहले, देश के नागरिक हैं पहले। आपके यह कर्तव्य हैं। यदि आप इनको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। मंदिर में जा करके, मस्जिद में जा करके, चर्च गुरुद्वारे में जा करके इबादत कर देना धर्म हो गया, कर्तव्य हो गए। भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको जन्म दिया है, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं कि बस मेरी इबादत करना और अपने कर्तव्य को छोड़ देना। आपको ईश्वर की, प्रकृति की सबसे सुंदर यदि कोई कृति आपको दी गई है, कौन सी है? बुद्धि। बुद्धि के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना। यदि आपने बुद्धि और विवेक अनुसार कर्तव्य का पालन नहीं किया, निश्चित है कि आपने धर्म को नहीं समझा, धर्म को नहीं समझा।